Hello friends, we will deal with the questions which are previously asked in NEET examinations. First question which was asked in AIPMT 1993, the process of translation is. तो ट्रांसलेशन के बारे में आप जानते हैं द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहाँ पर हमने 3 प्रोसेसेस पढ़ी हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन में होता है डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए की जो कॉपीज बनती हैं उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। बट इफ दिस डीएनए फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन and process of this messenger RNA to form proteins is called translation। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांसलेशन इज प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज types of RNA polymerases required in nucleus of eukaryotes for RNA synthesis। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आरएनए सिंथेसिस में कितने आरएनए पॉलीमरेजेस रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 तरीके के आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, and all these RNA are synthesized with the help of different RNA polymerases. Thus, 3 RNA polymerases participate in the transcription process. Next question is, which of the following is initiation codon? Initiation codon वो है जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। So, AUG, which codes for methionine, this codon acts as an initiator codon. Next question is method of DNA replication in which 2 strands of DNA separate and synthesize new strands। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम होता है जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देता है और हर स्ट्रैंड पर एक न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है। अब ये पूछा गया है कि कौन से मेथड से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पर 4 चॉइस दी हैं, डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो आप लोगों को याद होगा मीजल्स एंड स्टाल्स के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, और इसके लिए उन्होंने 15N लेबल्ड नाइट्रोजन यूज किया था जो कि रेडियो लेबल्ड नाइट्रोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी कोडॉन अकर्स। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2000। तो एंटी कोडॉन्स आपको किस में मिलते हैं, ट्रांसफर आरएनए में, tRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन which was asked in AIPMT 1998, DNA elements which can switch their positions are called. This is transposons. Transposons are the mobile elements, and this was first time discovered by Barbara McClintock in Mage. These can switch their position. Next question which was asked in AIPMT 2002, which of the following enzyme reunites the exon segments after RNA splicing? तो RNA स्प्लाइसिंग क्या है, इट्स अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस जहाँ पर HNRNA जो कि प्राइमरली RNA बनता है जिसे हम हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA कहते हैं, इमेच्योर RNA, उसकी स्प्लाइसिंग होती है बिकॉज दिस इज हैविंग इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। So in the process of RNA splicing, introns are removed और एक्सॉन्स जो बचते हैं फिर उसके बाद में उनकी जॉइनिंग हो जाती है। इंट्रॉन्स के रिमूवल के बाद में एक्सॉन्स की जॉइनिंग हो जाती है एंड दिस इज मीडिएटेड बाय द एंजाइम RNA ligase। Next question is, which one of the following is the starter codon? This was asked in NEET 2016। यहाँ पर 4 चॉइसेस दी हैं और पूछा है कि स्टार्टर कोडॉन कौन सा है। तो UAA के बारे में आप जानते हैं, इट्स अ स्टॉप कोडॉन। UAG इज ऑल्सो स्टॉप कोडॉन। UGA इज ऑल्सो स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन्स कौन से होते हैं, जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा AUG। AUG is the codon
which codes for methionine amino acid, and methionine is the starter amino acid. Next question is, removal of RNA polymerase third from nucleoplasm will affect the synthesis of. This question was asked in AIPMT 2012. ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को हटा दिया जाए तो कौन सा आरएनए है जिसका सिंथेसिस अफेक्ट होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कौन से आरएनए को सिंथेसाइज करता है। तो जैसे कि बताया था आरएनए पॉलीमरेज 1, this is associated with the synthesis of ribosomal RNA, and the second is associated with messenger RNA, and RNA polymerase third is associated with the synthesis of transfer RNA. So if RNA polymerase third is removed, transfer RNA synthesis will affected. Next question, which was asked in AIPMT 2003, during transcription the DNA site at which RNA polymerase binds is called. तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले एक साइट होती है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की पर्टिकुलर साइट पे बाइंड करता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। So this RNA polymerase binds at the promoter site of DNA.